अस्पताल का माहौल उस समय बेहद तनावपूर्ण था जब अदिति की हालत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उसे तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, लेकिन पूरे अस्पताल में वह ग्रुप उपलब्ध नहीं था। अनिरुद्ध, अर्शी और बाकी परिवार के लोग भागदौड़ में लगे थे। हर कोई किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। तभी वहां पहुंचती है झनक, जिसके चेहरे पर चिंता तो थी, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वह बिना देर किए डॉक्टर से कहती है कि उसका भी वही ब्लड ग्रुप है और वह अदिति को अपना खून देने के लिए तैयार है। सभी चौंक जाते हैं। अर्शी तुरंत बीच में आकर गुस्से में कहती है कि झनक को अदिति से कोई लेना देना नहीं है और वह उससे दूर रहे। लेकिन झनक बिना डरे शांत स्वर में कहती है कि जब किसी की जान दांव पर हो तो रिश्ते या नाराजगी मायने नहीं रखते। उसका यह साहसिक फैसला सभी को सोच में डाल देता है। अनिरुद्ध के चेहरे पर राहत की झलक आती है। वह झनक की ओर देखता है, जैसे कह रहा हो, तुम हमेशा सही करती हो। इस बीच अर्शी की आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखने लगते हैं। उसे यह मंजूर नहीं कि झनक को किसी भी रूप में घर वालों की सराहना मिले, लेकिन झनक अपने फैसले पर अटल रहती है। डॉक्टरों की टीम तुरंत तैयारी करती है और झनक का रक्तदान शुरू होता है। उस दौरान उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे वह अपने मन की किसी कसक को मिटा रही हो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सभी बेचैन खड़े थे। अर्शी बार बार कदमों पर चल रही थी। अनिरुद्ध हर कुछ मिनट में डॉक्टरों से अदिति की स्थिति पूछ रहा था। तभी अंदर से एक नर्स बाहर आई और बोली, ब्लड ट्रांसफर सफल रहा है, मरीज की हालत अब स्थिर है। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन झनक के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह बस इतना कहती है, मैंने अपना काम किया है, अब बाकी भगवान पर छोड़ती हूँ। इसी बीच जेठू ने घर आकर एक ऐसा सच बताया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि झनक और अदिति असल में सौतेली बहनें हैं। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अर्शी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि इस सच के बाहर आने से सबकी नजरें बदल जाएंगी। झनक को यह बात सुनकर गहरा झटका लगता है, लेकिन वह चुप रहती है। कमरे में फैली खामोशी को सिर्फ आंसुओं ने तोड़ा। उस रात घर में बहस और उलझनों का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई अपनी राय दे रहा था। कोई झनक की तारीफ कर रहा था तो कोई अर्शी की गलती गिना रहा था। अनिरुद्ध सबकी बातें सुनकर बस खामोश बैठा रहा। उसकी निगाहें बार बार झनक पर जा टिकती थीं, जो अब भी कोने में बैठी सोच रही थी कि आखिर जिंदगी ने उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेला। वह खुद से बुदबुदाई, शायद यह नीति थी। अगली सुबह जब झनक की तबीयत थोड़ी संभली तो अनिरुद्ध उससे मिलने आया। उनके बीच एक भावनात्मक बातचीत हुई। झनक ने उससे कहा, अगर मैं कभी अपने इस फैसले पर पछताऊं भी तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने यह सब किसी रिश्ते के लिए नहीं किया। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि किसी की जिंदगी बचाना मेरा कर्तव्य था। अनिरुद्ध के होंठ कांप उठे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना महसूस किया कि इस लड़की में जितना साहस है, उतना शायद किसी में नहीं। अर्शी पास खड़ी यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर तिलमिलाहट साफ दिख रही थी। झनक के हर शब्द जैसे उसके गर्व को चोट पहुंचा रहे थे। वह सोच रही थी कि एक मामूली सी लड़की इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकती है, और अनिरुद्ध ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। उसके मन में जलन की लपटें उठने लगीं, लेकिन इस बार वह कुछ नहीं बोली। शायद उसे एहसास था कि झनक अब वो लड़की नहीं रही जो किसी की बातों से टूट जाए। घर के माहौल में एक अनकहा तनाव था। रिश्तों की डोर खिंच चुकी थी, लेकिन उनमें अब भी अपनापन बचा था। जेठू ने सबको समझाया कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, चाहे वह बाद में ही क्यों न पता चले। उन्होंने कहा कि झनक ने सिर्फ अदिति की जान नहीं बचाई, बल्कि पूरे परिवार को एक नई सोच दी है। इन शब्दों के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अर्शी के मन में जलन का तूफान अब भी चल रहा था। रात को झनक अकेली छत पर बैठी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में आग थी। वह खुद से कह रही थी, अब मैं किसी की परछाई नहीं बनूंगी, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। तभी अनिरुद्ध वहां आया और चुपचाप उसके पास बैठ गया।
दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा साहस क्या होता है। झनक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे सही लगा। अर्शी खिड़की से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, क्रोध, असहायता और थोड़ी ईर्ष्या। वह सोच रही थी कि कैसे एक लड़की जिसे वह नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, आज सबकी नजरों में सम्मान पा गई। वह अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी में एक बड़ा तूफान छिपा था, जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। इस पूरे प्रसंग ने परिवार के हर सदस्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। रिश्तों की परिभाषा, प्यार का अर्थ और त्याग का महत्व, सब कुछ नए सिरे से समझ आया। झनक ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और जिम्मेदारी किसी खून के रिश्ते या सामाजिक पहचान पर निर्भर नहीं करते। उसने यह भी दिखा दिया कि औरत जब ठान ले तो किसी भी डर, किसी भी धमकी को पार कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या अर्शी झनक की इस मजबूती को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या अनिरुद्ध का झुकाव झनक की ओर अर्शी के जीवन को और अधिक अस्थिर बना देगा? आने वाले दिनों में यह कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब झनक सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी सच्चाई के लिए लड़ने को तैयार है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बस आत्मविश्वास और सच्चाई की चमक थी। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, एक ऐसी जीत जो शब्दों में नहीं, कर्मों में नजर आती है। झनक की जिंदगी में अब वह मोड़ आ चुका था जहां हर ओर से इल्जामों की बारिश हो रही थी। अदिति का नस काट लेना पूरे परिवार के लिए एक भयानक सदमे से कम नहीं था। हर कोई झनक को इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहा था। ऋषि की मां ने तो गुस्से में यहां तक कह दिया कि अगर अदिति को कुछ भी हुआ तो वह झनक को जेल भिजवा देंगी। घर का माहौल बिल्कुल जहरीला हो चुका था। हर तरफ बस झनक के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं। नीलू ने भी साफ कहा कि अदिति के इतना बड़ा कदम उठाने की वजह सिर्फ झनक है। लेकिन वहीं पुतुल ने साहस दिखाते हुए कहा कि अदिति ने जो किया उसमें झनक की कोई गलती नहीं। यह सुनकर नीलू भड़क गई और बोली, अगर कोई औरत अपने पति को किसी और के साथ देखे तो वह क्या करे? अदिति मजबूर थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया। ऋषि की मां ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ऋषि को भी खूब फटकार लगाई कि उसकी वजह से ही अदिति का घर उजड़ रहा है। अर्शी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने ऋषि से कहा कि वह उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाला लड़का है, जिसने अदिति से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की। अर्शी रोते हुए बोली कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसने झनक की ओर गुस्से से देखा और कहा कि वह इस औरत को जेल भिजवाएगी। उसके अनुसार झनक की मौजूदगी ही इस सब की जड़ थी। अगर झनक इस घर से चली गई होती तो अदिति को ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता। घर का हर सदस्य किसी न किसी तरह से झनक को दोषी ठहरा रहा था। खुद झनक स्तब्ध थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बात की सजा भुगत रही है। ऋषि का दिल भीतर से टूट चुका था। वह जानता था कि झनक की मंशा कभी गलत नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई थी। झनक के ऊपर इल्जाम, समाज की बातें और घर वालों की चीखें उसके मन में तूफान ला रही थीं। इसी बीच अदिति की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों की निगरानी में उसका ऑपरेशन हुआ और वह धीरे धीरे होश में आने लगी। जब वह जागी तो उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसे लग रहा था कि अब ऋषि कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। वह अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से नफरत करने लगी। उसी पल उसने फिर एक बार आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन झनक समय पर पहुंच गई। उसने अदिति का हाथ पकड़कर कहा, अगर जान देना ही समाधान होता तो इंसान को जीना क्यों सिखाया जाता? अदिति की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके दिल की नफरत अभी भी नहीं मिटी थी। घर लौटने के बाद वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया। अदिति की मां ने फिर से झनक पर इल्जाम लगाया कि जहां यह लड़की जाती है वहीं अशांति शुरू हो जाती है। उस वक्त पहली बार ऋषि ने खुलकर झनक का पक्ष लिया। उसने कहा कि अगर झनक के इरादे गलत होते तो वह आज अदिति की जान न बचाती। ऋषि के इस बयान से पूरा घर हैरान रह गया।
अंजना जी ने सबको शांत किया, लेकिन माहौल फिर भी भारी बना रहा। रात के सन्नाटे में झनक छत पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द, लाचारी और अपराध बोध एक साथ झलक रहा था। तभी ऋषि वहां आया और बोला, कभी कभी इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है ताकि दूसरों के लिए जी सके। झनक ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं अब किसी के बीच नहीं आना चाहती। ऋषि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम किसी का साया नहीं, खुद एक नई सुबह हो। उस पल दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, जिसमें सच्चाई और त्याग की आवाज थी। एपिसोड का यह भाग भावनाओं से भरा हुआ था। झनक का त्याग, अदिति का दर्द और ऋषि की असमंजस सब मिलकर कहानी को गहराई दे रहे थे। झनक की आंखों से बहते आंसू उसके भीतर के संघर्ष को बयान कर रहे थे। दूसरी ओर ऋषि खुद से लड़ रहा था कि सच्चाई स्वीकारे या परिवार की इज्जत बचाए। लेकिन दिल तो दिल होता है, और वह जानता था कि झनक के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें घर की छत पर पड़ी, तो झनक ने मन ही मन निर्णय ले लिया। वह किसी की नफरत से नहीं, अपने प्रेम और विश्वास से जिएगी। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। बाकी औरतें गहनों और सजी हुई थालियों के साथ पूजा में लगी थीं, लेकिन झनक के पास ना गहने थे, ना थाली। उसके पास बस एक सच्चा दिल था जो ऋषि के लिए धड़क रहा था। उसने पानी तक नहीं पिया। गला सूख गया, सिर चकरा गया, लेकिन उसने प्रण लिया कि यह व्रत वह पूरा करेगी। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे, पर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, मेरे पति ऋषिकेश की रक्षा करना प्रभु। मेरा प्यार ही मेरी शक्ति है। उसका यह व्रत केवल भूख प्यास का नहीं था, यह व्रत विश्वास और समर्पण का था। वह जानती थी कि दुनिया उसे नौकरानी समझेगी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी मांग का सिंदूर और 7 फेरों की कस्में झूठ नहीं हो सकती। ऋषि दूर से यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक सुकून था कि जिसने सब कुछ खो दिया, वही सबसे सच्चा प्यार निभा रही है। कहानी के अंत में एक संकेत मिलता है कि अदिति का दिल अब भी झनक के खिलाफ साजिश रच रहा है। आने वाले दिनों में विवाह, सामाजिक विरोध और परिवार के फैसले कहानी को और पेचीदा बना देंगे। लेकिन अभी के लिए झनक की आंखों में बस यही था, एक अधूरा रिश्ता, एक अनकहा सच और एक व्रत जो नफरत के बीच भी प्रेम का प्रतीक बन गया। इस एपिसोड में जो भावनाएं उभरी, उन्होंने यह साबित किया कि झनक सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस औरत की पहचान है जो हर दर्द के बावजूद अपनी मर्यादा और प्रेम को नहीं छोड़ती।